बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हुसैन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, मरियम नवाज के बारे में पार्टी इजलास से कुछ अच्छी खबरें सामने नहीं आ रही हैं। पता ये चला है कि पार्टी इजलास के अंदर मरियम नवाज साहिबा की शदीद बेइज्जती हुई है। न्याजी नामी एक खातून जिनका जो सरनेम था वो न्याजी था, न्याजी नामी खातून ने मरियम नवाज साहिबा की जई तई फेर दी है। और तो और मेकअप के ताने तुछने भी दिए गए हैं। मेकअप के बारे में भी बातें की गई हैं। मेकअप का लिहाज भी नहीं किया गया है। तहमीना दौलताना ने भी खरी खरी सुनाई है। और पता यह चला है कि पार्टी इजलास के अंदर जिसमें खवातीन जो है वो शुरका थी, वो मरियम नवाज साहबा से गुफ्तगू कर रही थी, तो इसके दौरान जो है ना वो शदीद गर्मा गर्मी हुई, शदीद हंगामा हुआ और माहौल बड़ा जो है वो खराब हुआ है। हत्ता के नवाज शरीफ साहब को बजाते खुद बीच में पढ़ के बीच बचाव करना पड़ा। ये पूरा मामला क्या है, किस बात पे बहस हुई, किस बात पे खवातीन उठ खड़ी हुई, अपनी ही पार्टी की खवातीन ने क्यों इतनी बड़ी गड़बड़ की, नवाज शरीफ साहब ने क्या कह के फिर चुप करवाया, खामोश करवाया, मामला ठंडा कैसे हुआ, मेकअप के ताने तुशरे क्यों दिए गए, इसके ऊपर मुकम्मल तफसीलात मेरे पास मौजूद हैं, जो मैं आपके सामने नाज़रीन किराम एक्सक्लूसिवली रखने वाला हूं। नंबर वन। नंबर टू, नाज़रीन किराम, ये इसके ऊपर ये जो है ना वो ये जो स्टोरी मैंने पहले शेयर किया है, इस पे थोड़ा सा आगे चल के बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है वो बात करनी है लेवल प्लेइंग फील्ड। क्योंकि ये इस वक्त हॉट इशू है ना, हर बंदा लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में बात कर रहा है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर मुझे कुछ हकायक आपके सामने रख लेने दीजिए। उसके बाद मैं ये मरियम नवाज साहिबा वाला पूरा जो मामला है, ये किस्सा कहानी कैसे हुआ, कैसे चला, ये सब कुछ आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले नाज़रीन किराम ये सुन लीजिए कि आज हुआ ये कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने एक खत जारी किया है तमाम डीसीज को, आईजीज को, के तमाम जमातों को बिला तफरीक लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया की जाए। ठीक है, अच्छी बात है, उन्होंने ये खत लिखा है और अच्छी बात है, इससे कोई असर पड़ता है। लेकिन उसी के ऊपर एक जरा ताजा तरीन अपडेट सुन लीजिए। आपको सुन के हैरानी होगी कि ये सब ड्रामेबाजी और पखंडबाजी कैसे चल रही है। जनाबे वाला, लेवल प्लेइंग फील्ड की सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि वजीराबाद के अंदर मोहम्मद अहमद चट्टा, जिनकी दोनों टांगों के अंदर गोलियां लगी थी जब इमरान खान के ऊपर फायरिंग होगी, बड़ा शानदार कारकुन इमरान खान का, हामिद नासिर चट्टा साहब के ये साहबजादे हैं। तो मोहम्मद अहमद चट्टा साहब के कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए जब यहां पर पहुंचे, तो पुलिस जनाब आरओ ऑफिस के सामने खड़ी थी। अब वहां पर इन्होंने वकला को और लोगों को मारना शुरू कर दिया पुलिस वालों ने, और कागजात नामजदगी छीन लिए। इसके ऊपर आरओ साहब सामने आए और उन्होंने कहा कि जनाब ये आप मेरे दफ्तर में नहीं कर सकते हैं, ये नहीं हो सकता। मजे की बात बताऊं क्या हुआ, अभी मुबैना तौर पर इतलात मिल रही है कि पुलिस आरओ को भी गिरफ्तार करके ले गई है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड की सूरत हाल है। यार हंसी आती है, मुझे हंसी आती है इस पूरे गंदे निजाम के ऊपर, जिस गंदे तरीके से ये एक्सपोज हुआ है। आप हैरान होंगे, ये गंदे तरीके से ये पूरे का पूरा निजाम एक्सपोज हो गया है। तो अभी तक की इतलात के मुताबिक पता चला जी, आरओ को भी उन्होंने डाल के उठा लिया है। और इस पूरे निजाम के अंदर, इस पूरा जो मामला हुआ है नाज़रीन किराम, इसके अंदर जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है ना, वो पुलिस डिपार्टमेंट का हुआ है। पुलिस डिपार्टमेंट को होने वाले, पहुंचने वाले नुकसान की भरपाई नहीं हो सकेगी। शायद कुछ लोगों की अनाओं को तो तस्कीन पहुंच जाए, लेकिन जो नुकसान इस डिपार्टमेंट को हुआ है, वो उसकी भरपाई मुमकिन ही नहीं है। वो उसकी भरपाई जो है वो नहीं हो सकती है। एक और मजे की बात बताता हूं, लेवल प्लेइंग फील्ड की कहानी चल रही है ना, तो वो बताता हूं। आज अडयाला के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वकला राय मोहम्मद अली और बिलाल उमर बोदला साहब, ये दोनों रवाना हुए। बिलाल उमर बोदला को रोका गया और राय मोहम्मद अली साहब को कहा गया जी आप कागजात लेकर अंदर चले जाएं। अब जेल के अंदर जनाब वाला राय मोहम्मद अली को कमरे में बिठा दिया गया, कागजात ले लिए गए और 5-7 घंटे बिठाया गया। हत्ता के जेल के कैदियों को बंद कर दिया गया, यानी कि वो जो आपको पता है अंदर खुले होते हैं, उनको बैरक्स के अंदर भेज दिया गया। लेकिन राय मोहम्मद अली को, इमरान खान के वकील को कमरा छोड़ने की इजाजत नहीं दी गई। उस बेचारे में अब पीछे खबरें चल गई, पता चला जी राय मोहम्मद अली गायब हो गया और फला फला फला, और पीछे पता नहीं क्या क्या हो गया। लेकिन जो राय मोहम्मद अली साहब हैं, उनको आने की इजाजत नहीं दी गई। वो बाद में बाहर निकले और पता लगा, वो कहते हैं जी मुझे तो लगा कि शायद आज मैं कैदी हूं, मुझे जो है ना वो बंद किया गया है। तो ये आप लेवल प्लेइंग फील्ड की कहानी सुन लें।
अच्छा, एक और कहानी सुनाता हूं। खारिया के अंदर नाज़रीन किराम खारिया के असिस्टेंट कमिश्नर के पास दो शख्सियात जो है वो अपने जो है ना वो कागजात जमा करवाने गई। नसीर अब्बास सिद्धू साहब और जाफर इकबाल साहब, इन दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। आप हैरान होंगे, असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर में बैठकर चाय बिस्किट से तवाज़ो करवाकर गरम लगे हुए हीटर का मजा लेके खुशगपियां करके जनाब असिस्टेंट कमिश्नर साहब को कागजात जो है ना वो पकड़ाते हुए तस्वीरें खिंचवा कर जनाब अपलोड की गई हैं और दिखाया गया है, देखें जनाब इस तरह से हम कागजात नामजदगी जमा करवाते हैं। ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। और दूसरी तरफ आप देखें कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड क्या, फील्ड ही नहीं है, फील्ड ही नहीं है, सिरे से फील्ड ही मौजूद नहीं है जिस किस्म की नाज़रीन किराम हरकत की गई है। और इस पूरे लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले के ऊपर आज इंतजार अब्बासी साहब ने कॉलम भी लिख डाला है। ये जरा ये भी सुन लीजिए। अब होना तो ये चाहिए कि ठीक है, गलत है, नहीं होना चाहिए इस तरह से, लेकिन इसको कम से कम हमारे अंदर इतना जमीर जो है ना वो बचा होना चाहिए कि हम इस मामले को कंडेम कर सके कि यार ये सरासर गलत है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अंसार अब्बासी साहब ने इसका जो है ना वो कुछ और ही तरह से इस कॉलम को लिखा है। अंसार अब्बासी साहब ने आज के कॉलम में लिखा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड चूंकि वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं है, लेकिन अगर लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गई और ये हुकूमत के अंदर आ गए तो ये तो फौज के साथ टकराव के लिए जाएंगे और फिर वो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। यानी कि इन्होंने साबित ये करने की कोशिश की इस वजह से तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलनी चाहिए। ये इन्होंने कहा नहीं, लेकिन इनके लुबे लुबाब जो मैं कहूं ना मगज है पूरे कॉलम का, वो ये है कि जनाब ये नहीं कहते कि चलो दोनों तरफ से मामला ठंडा होके एस्टैब्लिशमेंट का भी और पाकिस्तान तरीके इंसाफ तो कब से एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहती है, वो भी थोड़ा सा मामले को ठंडा करें, बैठ के गुफ्तगू करें। बल्कि ये कहा जा रहा है कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी सबसे ज्यादा वोटर्स है पाकिस्तान के अंदर, उसको लेवल प्लेइंग फील्ड ना दी जाए, उसको जीतने ना दिया जाए, क्योंकि अगर वो जीत के आ गई तो फिर वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई करेगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान के लिए जो है ना वो हालात खराब होंगे। इनफैक्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए जो है ना वो चीजें, यानी कि आप देखिए कि इस चीज को जस्टिफाई किया जा रहा है। ये मैं हैरान हूं कि एक शख्स ऐसे कैसे लिख सकता है। मतलब मैं अंसार अब्बासी साहब के तजर्बे और उनकी सहाफत से बिल्कुल भी इनकारी नहीं हूं, लेकिन मैं उनके इस तहरीर से बड़ा शदीद जो है ना वो हाइफ हो गया हूं। अब डर लगने लग गया है कि हमारे जो मुल्क के दानिश्वर हैं, जो सहाफी हैं, वो किस पटरी पे चल रहे हैं, वो किस किस प्रोपोगेशन की तरफ जा रहे हैं, यानी कि प्रोपोगंडा कर रहे हैं। आप क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? बल्कि आपको तो ये कहना चाहिए कि दोनों तरफ से जो है ना वो मामला सुलह की तरफ जाए, सुलह सफाई हो। आप किसी और ही चक्कर में लगे हुए हैं। तो ये तो नाज़रीन किराम लेवल प्लेइंग फील्ड की सूरत हाल है। ये सारा जो है ना वो लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला है। अब आ जाते हैं जरा ये मरियम नवाज साहबा वाला मामला क्या हुआ, इसके ऊपर मैं कुछ तफसीलात आपके सामने रखूं, फिर मैं कुछ और भी खबरें आपके सामने रखनी है। जनाब ये मैं एज इट इज आपके सामने ये पूरी की पूरी खबर पढ़ के सुना रहा हूं। खबर मिली है कि मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में सीनियर खवातीन रहनुमाओं की मरियम नवाज से झड़प हो गई है और खवातीन आला क़यादत के सामने फट पड़ी है। हुआ यह कि गुज़िश्ता रोज मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड में खवातीन के इंटरव्यूज किए, जिसमें नून लीग के सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने मरियम औरंगजेब, उस्मा बुखारी और हिना परवेज भट्ट की तारीफें की। तीन शख्सियात की तारीफें की गई, एक अजमा बुखारी साहिबा, एक मरियम औरंगजेब साहिबा और तीसरी हिना परवेज भट्ट साहिबा। फिर जराए बताते हैं कि हिना परवेज भट्ट की तारीफ पे कई लीगी वर्कर सीखपा हो गई और खवातीन उम्मीदवार आला क़यादत के सामने फट पड़ी, जबकि सीनियर रहनुमा अब ये झड़प वाला मामला आगे शुरू होने वाला है। जबकि सीनियर रहनुमा तहमीना दौलताना और मदीहा नियाजी की मरियम नवाज से झड़प भी हुई। खवातीन रहनुमाओं ने तंज करते हुए कहा कि मेकअप और ब्रांडेड कपड़े पहनने से पार्टी की खिदमत नहीं होती है। जराये के मुताबिक लाहौर से लीगी वर्कर मदीहा नियाजी ने तो क़यादत को खरी खरी सुना दी और नवाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कहा कि मियां साहब, हम किसी की भांजियां और भतीजियां नहीं हैं, हमारी सिफारिश भी नहीं है, इसलिए हमारी बात नहीं सुनी जा रही। पार्टी जराये ने बताया कि मदीहा नियाजी के बयान पर दीगर खवातीन उम्मीदवारों ने तालियां बजाकर उनकी हौसला अफजाई की। जराये के मुताबिक मदीहा नियाजी ने कहा कि पर्ची वाली खवातीन की तारीफें और कुर्बानियां देने वालों की आवाज दबाई जा रही है, जिस पर अब ये जरा सुने जरा दोनों के दरमियान क्या हुआ। जिस पर मरियम नवाज ने मदीहा नकवी से कहा, आपकी बात सुन ली है, आप बैठ जाए। तहाँ मदीहा नियाजी ने जवाब दिया कि मैं बैठने नहीं, अपनी कुर्बानियां गिनवाने आई हूं, मैं अपनी बात पूरी करूंगी, बाहर निकालना है तो निकाल दें। जैसे वो अशरफ अंसारी के साथ हुआ था ना, तुमने कहा कि बाहर निकालना है आप निकाल दें, लेकिन मैं बात पूरी करूंगी।
जराए बताते हैं कि इजलास में मरियम नवाज और सीनियर लीगी रहनुमा तहमीना दौलताना के दरमियान भी सख्त जुमलों का तबादला हुआ। यानी कि यहाँ पे मेकअप शेकअप ब्रांडेड कपड़ों किसी का लिहाज नहीं किया गया, सीधे सीधे ताने जो है वो दिए गए। जराए ने बताया कि इजलास में मरियम नवाज और सीनियर लीगी रहनुमा तहमीना दौलताना के दरमियान भी सख्त जुमलों का तबादला हुआ। तहमीना दौलताना ने कहा कि मैंने अपने इलाके में बहुत काम किया है, जिस पर मरियम नवाज ने मुदाखलत करते हुए कहा कि इलाके की कहानी ना सुनाएं, आप इलाके की कहानी ना सुनाएं, आपने पार्टी के लिए क्या किया। जिस पर तहमीना दौलताना गुस्से में आ गई और कहा कि क्या मैं मर जाऊं फिर आपको यकीन आ जाएगा। जराये के मुताबिक रहनुमाओं की इस चपकलिश में नून लीग के कायद नवाज शरीफ को मुदाखलत करना पड़ी और उन्होंने कहा कि खवातीन हमारी ताकत है और पार्टी आपकी वजह से आगे बढ़ रही है। यहां जो भी रहनुमा बैठे हैं वो आपकी वजह से असेंबलियों में गए, आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, आपकी कुर्बानियों की कदर करते हैं। यानी कि मामला नाज़रीन इतना बड़ा कि बात सही जो है ना वो शदीद बेइज्जती तक हुई। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा बेइज्जती हो नहीं सकती है कि मरियम नवाज साहिबा को जिस तरह से वो बताया गया कि आप जो है ना वो मेकअप और ब्रांडेड कपड़ों के पीछे जो है ना वो तारीफें कर रही हैं, कुर्बानियां देने वाली खवातीन तो और हैं, आप उनकी जो है ना वो बात नहीं करती हैं और इसके ऊपर जो है ना वो ठीक ठाक गर्मा गर्मी हुई, ठीक ठाक मामला खराब हुआ। अच्छा जनाब, कुछ और खबरें हैं वो भी सुन लीजिए। खबरें ये हैं कि इस वक्त अचानक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गुड्डी चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अचानक से माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वो किस तरह से, अभी आज एक बयान आया है, फैसल करीम कुंडी साहब ने मेरे ख्याल से ये बयान दिया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध से और कराची से 99% सीटें जीतेगी, यानी कि तमाम सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की झोली में पड़ेंगी। वैसे ठीक है, ख्वाब देखना अच्छी बात होती है, लेकिन नाज़रीन किराम हमारी इत्तलात ये हैं कि इनके लिए कोई गुड्डी भी चढ़ाने की कोशिश कर रहा है और वो अचानक से प्राइम मिनिस्टर का कोई उम्मीदवार भी बनाकर सामने लेकर आया गया है। और जबकि दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के लिए जो है ना वो मामला खराब किए गए हैं। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन किराम नई हिकमत अमली क्या बनाई गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नई हिकमत अमली भी बना ली है और वो नई हिकमत अमली ये है कि ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार जो है ना वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएं। जितने ज्यादा उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे उतने ज्यादा चांसेस ज्यादा होंगे। यानी कि किसी एक को, दूसरे को, तीसरे को कुछ भी गड़बड़ की जाती है, हर हल्के में पार्टी का एक बंदा जरूर खड़ा होना चाहिए, बेशक अननोन ही हो। सो ज्यादा जो वर्कर्स भी हैं वो भी जो है ना वो जरूर जमा करवाएं ताकि कोई मामला खराब ना हो। अच्छा जनाब, आज जस्टिस बाकर अली अकबर नजफी ने भी एक फैसला दिया है। उन्होंने कहा कि जनाब, उन्होंने बात की, उन्होंने कहा यार ये जो कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, अगर ऐसा हुआ है तो ये बड़ा अफसोसनाक है। मैं तो कहूंगा जनाब अपना आरो बचाओ जिसकी गिरफ्तारी की खबरें आ रही हैं। और जैसे शम्स महमूद मिर्जा ने भी आज इमरान खान के बारे में बात किया। उन्होंने कहा कि जनाब सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए और तकरीरें और तहरीरें होनी चाहिए ताकि किसी के ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो सियासी जमातें वो अपना एजेंडा पहुंचा सकें। तो ये अब तक की खबरें, मुझे उम्मीद है या खबरें तमाम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होंगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।